नहीं मिली माफी धनाजी सरदार को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। धनाजी सरदार, जिनको मल्हार सरकार ने मृत्यु दंड दे दिया, और जब उनकी बारी आई अपनी सफाई में कुछ कहने की, तो सिवाय माफी के उनके मुंह से कुछ नहीं मिला। मगर माफी भी कैसे? वो दिल से मांग रहे थे? बिल्कुल भी नहीं। माफी तो सिर्फ वो डर से मांग रहे थे कि मैं अगर मुझे मृत्यु दंड मिल गया तो क्या होगा। जो भी है, माफी नहीं मिली। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो धनाजी सरदार का अपराध माफी के काबिल है भी नहीं। मल्हार सरकार जो न्याय की कुर्सी पे बैठे हैं, उन्होंने एक एक करके उसके पाप गिनवाए, उसके गुनाह गिनवाए, जिसमें कुछ की सजा उनको इस तरह से मिली कि जैसे कि छोटा सा जो है उनकी संपत्ति जब्त कर लेना, फिर उनका पद से उनको हटा देना, ये सब बहुत ही मामूली सजाएं हैं। और जो मेन था उनका बड़ा अपराध, जिसमें हत्या का मामला था, उसके लिए उनको मृत्यु दंड मिला। जब गुहार लगाई धनाजी सरदार ने कि मुझे माफ कर दीजिए या मुझे कोई और सजा दे दीजिए, तो मल्हार सरकार ने एक मौका अपने दोस्त को दिया। मगर क्यों दिया मौका, इस पे बात करेंगे कि जाओ जाके उन लोगों से माफी मांगो जिनके घर के चिराग आपने बुझाए हैं, जिन बच्चों से उनका बाप छीना है आपने, जिन औरतों को आपने विधवा किया है। तो जब धनाजी सरदार उनसे माफी मांगने गए तो उन सबकी जुबान पे एक ही बात थी कि इस हत्यारे को मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए। अपना सा मुंह लेके वापिस आ गए धनाजी। यहां पे ये समझना बहुत जरूरी है कि मल्हार सरकार ने आखिर क्यों प्रजा के बीच में भेजा, क्यों भेजा उन लोगों के बीच में कि जाओ इनसे माफी मांगो, अगर ये माफ कर देंगे तो फिर मैं कोई दूसरी सजा आपको सुनाऊंगा। क्योंकि मल्हार सरकार जानते थे कि कोई भी इंसान अपने पिता, अपने बेटे या अपने पति के हत्यारे को माफ नहीं कर सकता है। और इन्होंने ना सिर्फ उनकी हत्या की है बल्कि उनका खून चूसते आए हैं पहले से। इसलिए उन्होंने भेजा कि अगर ये लोग माफ कर देंगे तो मैं तो कर ही दूंगा, फिर मैं तो कोई और सजा दे दूंगा, मगर इन लोगों का माफ करना जरूरी है आपको। अगर ये लोग माफ नहीं करते और मैं माफ कर देता हूं तो फिर मेरे राजा बनने का कोई फायदा नहीं। ये सब थॉट प्रोसेस रहा होगा मल्हार सरकार का। इसलिए उन्होंने उनको उनसे माफी मांगने के लिए बोला, क्योंकि उनको पता था कि ये लोग कभी भी धनाजी सरदार को माफ नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग खुद वहां पे आए हैं उसको सजा देते हुए देखने के लिए कि इसको क्या सजा मिलती है। बीच में दरबार में आया था ना संदेशा कि वो लोग गवाही, वो लोग साक्षी बनना चाहते हैं इस मोमेंट के, क्योंकि उनका इतना बड़ा जो नुकसान हुआ है। तो मल्हार सरकार को पता था कि माफी तो धनाजी सरदार को नहीं मिलने वाली है, फिर भी उन्होंने मौका दिया और माफी नहीं मिली। तो यही होना चाहिए था दोस्तों धनाजी सरदार के साथ। आगे देखते हैं आगे क्या करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी जो है चीजें जो दिखाई है मल्हार सरकार ने धनाजी सरदार की तरफ की, घर जाके जो भी लेन देन है, जो भी बातचीत है कर लीजिए, सैनिक साथ में रहेंगे, वो भी उनकी बड़े दिल की बात है। नहीं तो नॉर्मली कारागार में आ जाते रिश्तेदार अगर मिलना होता तो, है ना। तो ये भी उन्होंने कुछ अच्छा, कुछ एडवांटेज दिया है धनाजी सरदार को, मगर देखना ये होगा कि कहीं इस एडवांटेज का वो कुछ और उपयोग तो नहीं करते हैं। चलिए आगे देखेंगे क्या है कैसा है, मगर फिलहाल के लिए नहीं मिली माफी। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.